अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। आगाज में खबर आपको देंगे, हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए 15 रुकनी कमेटी बना दी गई है। वज़ीर आज़म से उलमा की मुलाकात में एक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। कमेटी दोनों तरफ बात करके मामलात हल कराएगी। ऐसे नहीं चल सकता, मुजाहिरे खत्म कराना होंगे। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मामलात हल कराने के लिए 15 रुकनी कमेटी बना दी गई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह होंगे। हामिद सईद काज़मी, सरवत एजाज कादरी, पीर अमीन मानकी शरीफ और डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर भी कमेटी में शामिल होंगे। पीर मियाँ अब्दुल खालिक, हुसैन रजा, मियाँ जलील शरकपुरी, पीर खालिद सुल्तान मखदूम अब्बास बंगाली, साहबजादा निज़ाम सियालवी, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी, शेखुल हदीस अल्लामा शेख अल हदीस रफीक अहमद मुजद्दिदी और मौलाना सरदार वजीरुल कादरी भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों अतराफ का मौक़िफ़ सुनकर सूरत हाल कंट्रोल करने में मदद करेगी। साद रिजवी की रिहाई का मामला अदलिया पर छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अदालत के फैसले पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये भी बता दिया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना मसले का हल नहीं, पाकिस्तान के लिए यूरोप की मंडियाँ बंद हो जाएंगी, जिससे महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आएगा। मुजाहिरे खत्म कराना लाजमी है, मसले का हल निकालना होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने 31 से जायद उलमा से मुलाकात की, सूरत हाल, पाकिस्तान की मजबूरियाँ और अपना मौक़िफ़ भी बताया। उलमा ने साद रिजवी की रिहाई का मुतालबा किया, जिस पर वजीर आज़म ने कहा कि ये मामला अदलिया के पास है। अदालतें साद रिजवी की रिहाई का परवाना जारी करती हैं तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुतालबे पर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये मसले का हल नहीं, पाकिस्तान के लिए ही मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान यूरोप को 10 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। फ्रांसीसी सफीर को निकालने पर यूरोप की मार्केट बंद हो सकती है, जिससे सनदें बंद हो जाएंगी, महंगाई का तूफान आएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। वजीर आज़म ने कहा कि मुजाहिरों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब हो रहा है। भारत भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें कर रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि कोई एक जमात या गिरोह नहीं, हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। शान रिसालत में गुस्ताखी से अरबों मुसलमानों के दिल दुखते हैं। सही तरीका ये है कि दुनिया को शान रिसालत में तौहीन से गुस्ताखी से मुतालिक समझाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद नहीं करना चाहती, फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी जल्द हुकूमत और मुजाहिरीन से राब्ते करेगी। वजीर आज़म इमरान खान बहरानों से निकलना जानते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने मुजाहिरीन से तशद्दुद का रास्ता ना अपनाने की अपील कर दी। बोले वजीर आज़म भी मामले का पुरअमन हल चाहते हैं। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फजल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। वज़ीर आज़म ने पूरी वजाहत और सराहत के साथ बताया है कि वो मुल्क में कतन किसी हवाले से कोई खून खराबा नहीं चाहते। मुल्क में अमन और सलामती हर एक के मुफाद में है, लेकिन मुल्क की सलामती और हुकूमती रेट कंप्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये काबिल कदर वफद अगर तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान पुल का काम कर सके तो ये बहुत काबिल कदर बात होगी और हम इस पर मशकूर होंगे। हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुजाहिरीन यहाँ से आगे नहीं थे और अपनी जगह पर बैठते हैं और अपनी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हैं तो हुकूमत इस हवाला से कोई तशद्दुद या टॉर्चर नहीं करेगी। क्या वुज़रा और PTI के अरकान बगैर तोले बोलते हैं? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयानात ने उलमा को भी नाराज कर दिया। उलमा ने कहा कि ये बातें मुज़ाकरात को सबोताज कर सकती हैं। आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे, ये नहीं होगा। हम आखिरी हद तक जाएंगे अगर आप इस तरह से बात करेंगे। फवाद चौधरी की ये बड़ी बड़ी बातें मामलात को मजीद बिगाड़ गयी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उलमा ने फवाद चौधरी के बयानात का हवाला दिया और एतराज़ात उठाए। ज़राए के मुताबिक उलमा ने कहा कि फवाद चौधरी के बयानात मुज़ाकरात को सबूताज कर सकते हैं। आप एक जत्था लेके आप समझे में मजाक बना देंगे। अहम तरीन मुज़ाकरात में वज़ीर इत्तलात शरीक भी न हुए, जिसकी तस्दीक नूरुल हक कादरी ने भी कर दी।
बहुत से ऐसे वज़रा कह रहे हैं कि जो उनसे मायदे किए गए हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म को लाइलम रखा गया है। मुलाकात के बाद तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को करना पड़ी। नूरुल हक कादरी ने ये भी कहा कि मुजाहिरीन के साथ जो भी मुआहदे हुए उसका वज़ीर आज़म इमरान खान को इल्म था। जो वज़रा ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मुआहदों का इल्म नहीं था, वो झूठ बोल रहे हैं। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम पर कई मकामात पर बंदिश से लोगों की मसरूफियात ज़िंदगी सख्त मफलूज होकर रह गई हैं। रावलपिंडी में मरी रोड से रावल डैम समेत फैजाबाद पुल बदस्तूर बंद है। जेहलम और सराय आलमगीर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जेहलम में इंटरनेट सर्विस 5 रोज से बंद। शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी है। GT रोड पर तिजारती काफिलों के ट्रकों का रश लगा है। GT रोड पर मुजाहिरीन का इस्लामाबाद की जानिब मार्च। मुजाहिरों से नकलो हमल मुतासिर। ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी में मरी रोड से रावल डैम समेत फैजाबाद पुल आज भी बंद। जिना एवेन्यू से डी चौक को जाने वाला रास्ता कंटेनर से सील है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम 10 दिन से खड़े हैं, कोई रोटी खर्चा नहीं है, कोई यहाँ पे हिफाजत नहीं है, कोई गाड़ी जला दे, कोई मार दे, मतलब किसी किस्म की हमें हिफाजत नहीं मिल रही। हमारा कारोबार बंद है, कोई गाड़ी नहीं इधर आ रही, आगे कंटेनर खड़े हैं। खंदके, रेत के ढेले और कंटेनर से गुजरगाहों की बंदिश। जेहलम और सराय आलमगीर का जमीनी रास्ता मुनक़ता। GT रोड, खारियां, गुजरात, सराय आलमगीर बंद होने के बायस गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। चनाह पुल टूल प्लाजा से सराय आलमगीर केनाल, जेहलम पुल टूल प्लाजा तक कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। माल खराब होते, टायर खराब होते, माल खराब होते। हाँ, हम बेजार है, न रोटी का न छेपिया। दरियाए जेहलम पर दोनों पुलों को कंटेनर्स और दीवारें बनाकर जिला जेहलम में इंटरनेट सर्विस 5 रोज से बंद। तकरीबात और अवामी मसरूफियात मुकम्मल नापैद हैं। कराची तक खैबर एक ही आवाज़, बोल को बोलने दो। पैमरा की जानिब से बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर बोल न्यूज़ की नशरियात ताहाल बहाल ना हो सकी। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने चैनल की बंदिश को फवाद चौधरी की ज़ाती रंजिश करार दे दिया। समाजी और सहाफ़ती तंजीमों ने बोल न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पैमरा के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ अवाम भी फट पड़े। कहा, बंदिश सच की आवाज़ दबाने की साजिश है। सच दिखाने की सजा, आज़ादी सहाफ़त पर कतगन। पैमरा ने बोल न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन है उसको सस्पेंड कर दिया बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इत्तला के। और कल से हमें ये खबरें आ रही थी कि काबीना के इजलास में वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने ख़ास तौर पर बोल को टारगेट किया है कि हम वायलेंस को इंटाइज कर रहे हैं, लब्बैक की मदद कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो भी स्टोरीज थी उसका मकसद यही था कि मुल्क में अमन अमान हो, मामला हल हो। पैमरा ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं, रातों रात बोल की नशरियात ऑफ एयर की गयी। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, जिस शख्स को मैं जानता हूँ, वो तो आज़ादी इज़हार राय का दाई है। वो शख्स तो मीडिया हाउसेस की तालाबंदी का बिल्कुल हामी नहीं था। बोल की बंदिश पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स भी सरापा एहतजाज। कहा, चैनल को बगैर पेश की नोटिस बंद करना दुरुस्त नहीं। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो बोल TV पर पैमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है उसे फौरी खत्म किया जाए। अवाम बोल न्यूज की नशरियात की गैर कानूनी पाबंदी के खिलाफ बोल उठे। ये बड़े गलत काम है जो बोल चैनल को, हम सारे बोल चैनल को चाहते हैं कि बोल चैनल बहुत अच्छी चैनल। बोल चैनल पर जो पाबंदी लगाई हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप अगर हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो हुकूमत को तनकीद बराए इस्लाह लेना चाहिए इस बात को। पैमरा ने बोल न्यूज़ पर पाबंदी वगैरह लगाई है, कोई ना नोटिस वगैरह दिया है ना कुछ दिया है। ये आज़ादी सहाफ़त पर सरासर जुल्म वगैरह है। बोल न्यूज़ की इंतजामिया ने फैसला किया है कि चैनल बंदिश का मामला तमाम मुतालिका फोरम्स पर उठाया जाएगा। और पैमरा के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ सियासी रहनुमा भी बरस पड़े। बोल न्यूज़ पर पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से नाराज। कहते हैं आज़ाद मीडिया रियासत और जमहूरियत का अहम सुतून है। जब किसी हुकूमत के दिन ख़त्म होने लगते हैं वो इसी तरह के इक़दाम करती है। बोल न्यूज़ की बगैर नोटिस बंदिश आमरीत और फस्तायत की मिसाल करार दिया।
पैमरा का गैर कानूनी इकदाम, सियासी रहनुमा भी बरहम। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बोल पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। कहा आज़ादी सहाफ़त के हक में है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने बोल टीवी की बगैर नोटिस बंदिश को आमरीत और फस्तायत की वासे मिसाल करार दिया। अता ताराड़ का कहना था कि यह आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और GI रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत का मीडिया को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं शासिया मरी, मौला बख्श चांडियो, हसन मुर्तज़ा, अवेज़ कादर शाह, मंसूर वसान और तैमूर तालपुर ने भी बोल न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से बोल की बंदिश फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। पैमरा की जानिब से बोल न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ पेरिस में भी एहतजाज किया गया। मुजाहरे का एहतमाम पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस की जानिब से किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि बोल की बंदिश सहाफ़त का गला दबाने के मुतरादिफ है। उन्होंने बोल न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा किया। कोई भी जब उसकी नाअहली पर बात होती है तो सबसे पहले वो मीडिया पे कदम लगाती है, लेकिन आज के इस दौर में मीडिया पर पाबंदियां जो हैं वो किसी भी हुकूमत के जवाल की निशानी है। हम समझते हैं कि बोल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तानी अवाम की जो हकीकी मसाइल है वो उजागर कर रहा था, और बोल के ऊपर पाबंदी लगाना ये मीडिया की आज़ादी के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हमारी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि जल्द से जल्द जो है बोल को दोबारा ऑन एयर किया जाए। मीडिया की आज़ादी कौमों की आज़ादी होती है। मीडिया ही हुकूमतों पर तनकीद करने के बाद उनको सही रास्ता दिखाता है। मैं समझता हूँ बोल के पर जो पाबंदी लगाई गई है ये नामुनासिब है। हुकूमत को अपनी नाकामियाँ नहीं छुपानी चाहिए। अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हुकूमत को ऐसे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और बोल पर जो पाबंदी लगाई है इसे फिलफौर ख़त्म किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।